जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों, इसमें जो है अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी क्वेश्चन हम शामिल किए हैं, तो देर ना करते हुए चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि प्रथम दुनिया किसे कहा जाता है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था। प्रथम दुनिया यानी प्रथम दुनिया वाले देश किसे कहा जाता है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था। तो प्रथम दुनिया ऐसे देश को कहा जाता है दोस्तों जिसने स्वयं को विकसित कर लिया है, जैसे अमेरिका वगैरह, ये सब क्या है, विकसित देश है। विकसित कर लिया हो, जहाँ अर्थव्यवस्था पूंजीवादी हो, समाजवादी ना होकर पूंजीवादी व औद्योगिकरण पर निर्भर है। इसका नेतृत्व करता जो है देश अमेरिका था। ठीक है, यानी प्रथम दुनिया के देश उस देश को कहते हैं जो विकसित देश है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे। दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है, यानी दूसरी दुनिया के देश किसे कहते हैं। तो बस उसी का अपोजिट कर दो। दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है, इसका नेतृत्व कौन सा गुट कर रहा था। तो अथवा दूसरी दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है। देखो 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। देखो बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देशों की राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था में समाजवादी प्रणाली के अंतर्गत परिवर्तन हुआ। इसे ही दूसरी दुनिया देश अथवा समाजवादी गुट का देश कहा जाता है। इस समूह का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था, यानी सोवियत संघ था, जिसको हम लोग रूस के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है भैया, लघुत्तरी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो लघुत्तरी क्वेश्चन है और 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी, 3 कारण बताइए। अथवा जो है महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती हैं। अथवा छोटे देश महाशक्तियों के लिए महत्वपूर्ण तथा आवश्यक थे, कारण बताइए। अथवा महाशक्तियाँ छोटे देशों को अपने गुट में शामिल करने की सत्ता क्यों समझती थी। कोई 3 कारण जो है स्पष्ट कीजिए। तो आइए बच्चों, इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। अथवा करके देगा, चाहे इसमें से एक करना है। ठीक है, अथवा करके दे, चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको। चलिए उत्तर हम लोग देखेंगे। शीत युद्ध से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें वास्तविक युद्ध नहीं होता, परंतु युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती है। देखो बच्चों, शीत युद्ध किसे कहते हैं, जिसमें युद्ध नहीं होता लेकिन युद्ध जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती है, इसी को कहते हैं शीत युद्ध, हमेशा बनी रहती है। इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1945 के पश्चात हुई थी। इसमें 2 महाशक्तियाँ अमेरिका एवं सोवियत संघ, जिसको अब जो है रूस के नाम से जाना जाता था, सोवियत संघ का जो है उदय हुआ। दोनों ही महाशक्तियाँ विश्व में अपने अपने प्रभाव के विस्तार हेतु प्रयासरत थी। इसके लिए वे छोटे छोटे देशों के साथ गठबंधन बनाती थी। इसके बच्चों प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। इसके कारण जो है प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, हथियार व सेना संचालन। हथियार व सेना संचालन, महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन इसलिए करती थी जिससे वे इन देशों से अपने हथियार व सेना का संचालन कर सकें। नंबर 2, गुप्त सूचना व जासूसी। महाशक्तियाँ अपने सैन्य गठबंधन छोटे देशों के साथ जासूसी करने के लिए भी जो है करती थी। ठीक है, देखो आर्थिक सहायता, छोटे देश सैन्य गठबंधन के अंतर्गत आने वाले सैनिकों को अपने खर्चे पर अपने देश में रखते थे, जिससे महाशक्तियों पर आर्थिक दबाव कम पड़ता था। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नाभिकीय आप्रसार संधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए। नाभिकीय आप्रसार संधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा कर देगा 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर स्पष्ट कीजिए। देखो बच्चों, परमाणु अप्रसार संधि NPT एक ऐसी संधि है, संधि में होता है समझौता, जो केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को परमाणु हथियारों रखने अनुमति देती है। ठीक है, और शेष देशों को ऐसे हथियार प्राप्त करने से रोकती है। परमाणु अप्रसार संधि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उन देशों को परमाणु शक्ति संपन्न देश माना गया जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले किसी परमाणु हथियार अथवा अन्य विस्फोटक परमाणु सामग्रियों का निर्माण और विस्फोट किया है। इस परिभाषा के अंतर्गत 5 देश अमेरिका, सोवियत संघ, वर्तमान में रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को जो है परमाणु शक्ति संपन्न जो है माना गया है। इस संधि पर 1 जुलाई 1968 को वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुए और यह संधि 5 मार्च 1970 से प्रभावी हो गई। उल्लेखनीय है कि इस संधि को वर्ष 1995 में अनियमित काल के लिए जो है बढ़ा दिया गया।
चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ चलाया गया था अथवा ऑपरेशन ब्लू स्टार का उद्देश्य क्या था। देखो, पंजाब में चरमपंथियों के द्वारा एक अलग राज्य के लिए सशस्त्र विद्रोह चलाया जा रहा था। इसको समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर में बाहरी लोगों के विरुद्ध आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था अथवा जो है क्षेत्रीय दलों द्वारा अपने राज्यों में बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन के क्या कारण थे। आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो बच्चों, पूर्वोत्तर यानी उत्तर और पूर्व को मिला के क्या बनता है पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर में बड़े स्तर पर पड़ोसी राज्य एवं पड़ोसी देश से आए अप्रवासियों के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। स्थानीय लोगों को मानना है कि बाहरी लोग उनकी जो है ज़मीन एवं रोजगार के अवसरों को छीन रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे मतदाता सूची से अप्रवासी देशी विदेशी को हटाना चाहते थे। सिक्किम विधानसभा का प्रथम चुनाव कब संपन्न हुआ था बच्चों? सिक्किम विधानसभा का प्रथम लोकतांत्रिक चुनाव वर्ष 1974 में जो है हुआ था, जिसमें जो है सिक्किम कांग्रेस की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि द्रविड़ आंदोलन की किन्हीं दो विशेषताओं को उजागर कीजिए। द्रविड़ आंदोलन की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह आंदोलन ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध करता था। यह एक अहिंसात्मक आंदोलन था जिसमें हिंसा नहीं होती थी। इसने जो है बहसों एवं चुनावी मंचों का प्रयोग करके अपनी मांगों को आगे बढ़ाया। अगला क्वेश्चन है कि क्या आप शराब विरोधी आंदोलन को महिला आंदोलन का दर्जा देंगे? कहाँ बताइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आप शराब विरोधी आंदोलन को महिला आंदोलन का दर्जा देंगे? कहाँ बताइए। हाँ, शराब विरोधी आंदोलन को महिला आंदोलन का दर्जा दिया जा सकता है। इस कथन को हम ताड़ी आंदोलन के संदर्भ में निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। इसके निम्न कारण है। ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ चला हुआ था? तो दोस्तों, ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था, जो शराब विरोधी आंदोलन था और महिलाओं द्वारा जो है आंध्र प्रदेश की महिलाओं द्वारा जो है चलाया गया था। यह आंदोलन महिलाओं द्वारा प्रारंभ किया गया। इस आधार पर कहा जा सकता है कि यह आंदोलन महिला केंद्रित आंदोलन था। शराब विरोधी आंदोलन में बड़े स्तर पर लगभग 5000 गाँव की महिलाओं ने जो है भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन